हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम मुग़ल वंश के बारे में देखेंगे। अब देखिए, मुग़ल वंश जो है तुर्कों की चगताई शाखा से संबंध था और पूरा नाम इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। बाबर ने ही ये मूल रूप से अफ़गानिस्तान का था और इसकी माता जो है मंगोल थी और उसके पिता जो है ये तुर्क थे। तो इसलिए इसका ये दोनों वंशों तुर्क और मंगोल दोनों का मिश्रित रूप है। और इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। अब माता कुतलुग निगार खानम, इनका नाम था तो कुतलुग निगार खानम। और अब ये समझ लीजिए कि इनकी माता मंगोल थी और इनके पिता जो है तुर्क चगताई शाखा से संबंधित थे। और शरयपुर का युद्ध 1501 ईस्वी में और शैबानी खां से परास्त हुआ था। शैबानी खां द्वारा तुगलकमा पद्धति का प्रयोग 1507 ईस्वी में मिर्ज़ा की उपाधि का त्याग, नई उपाधि पातशाह धारण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये जो है अफ़गानिस्तान में जो है जितने युद्ध वहाँ पे मतलब सफल पूरी तरह से नहीं हुआ। अब इसको यहाँ के राणा सागा और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इसके चाचा ने और कोई एक शासक और है, इन्होंने बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और भारत ने ये 1526 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। वही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी हारता है। उसके बाद यहाँ पे मुग़ल वंश की स्थापना होती है। तो उसके पहले वाला कुछ क्रिया देख ले, जैसे दिया है 1507 ईस्वी में मिर्ज़ा की उपाधि का त्याग, नई उपाधि पातशाह धारण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। तुगलमा युद्ध की नीति, तुगलमा इस मतलब तोप खाना, वहाँ पे तोप का यूज करता था। तोप जो है अब उस समय ज़माने में तोप नहीं होती थी, तो इसलिए पहली बार तुगलमा युद्ध की जो तोपों का यूज बाबर ने किया था। तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था इसने। और मुख्य इसके विजय का वही कारण था कि उसने जो है तोपों का प्रयोग किया था। 26 अप्रैल 1526 को बाबर ने स्वयं को पातशाह घोषित कर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। और घाघरा की कुछ 6 मई 1529 को बाबर बनाम महमूद लोदी के बीच हुआ। आत्मकथा तुझे के बाबरी बया बाबरनामा। बाबर आत्मकथा तुझे के बाबरी बया बाबरनामा। बाबरनामा तुर्की भाषा में रचित 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख। मेवाड़ विजयनगर। फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान काना। तो देखिए, तो खाने के बारे में दिया है कि नेतृत्व उस्ताद अली कुली द्वारा और कलंदर के पास उदारता के कारण। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम। खानवा के युद्ध राणा, देखिए अब ये राणा सागा जो थे, राणा सागा ये जो है राजपूत थे। और इब्राहिम लोदी की जो था वो पंजाब का शासक था। इब्राहिम लोदी को उसके चाचा जो है हटाना चाहते थे। उनका नाम था दौलत खां लोदी और ये राणा सागा, ये सब मिल के चाहते थे कि जो है बाबर भारत पर आक्रमण करे। तो इन्होंने के निमंत्रण पे आया था। उसके बाद इन लोग को भी हराया वो राणा सागर को। जब वो जीता जो है इब्राहिम लोदी को हराया, तो ये लोग सोचे कि चला जाएगा, और गया नहीं, वो यहीं पे अब अफ़गानिस्तान में तो सफल नहीं हो पा रहा था, इसलिए जो है यहाँ पे रुक गया। और बारी बारी से इन लोग को भी हराया और उसके बाद राणा सागा को भी हराया। तो वही एक खानवा की युद्ध जो 16 मार्च 1527 को
बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। बाबर द्वारा जिहाद की घोषणा। युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात बाबर गाजी और काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण किया करता है। मुगल वंश और उसके पिता बाबर का पुत्र हुमायूं हुआ, और उसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब के बाद जितने शासक हुए सब कोई योग्य नहीं था। रंगीला बादशाह, लंपट मोड़, ये सब फालतू सब थे। तो हुमायूं और शेरशाह। देखिए, बाबर के पुत्रों कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं ज्येष्ठ था। महामनगा बेगम सिया, माँ इसको जब महाम बेगम सिया थी। 1532 में चुनार दुर्ग में प्रथम आक्रमण। अब देखिए, हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। 4 युद्ध लड़ा था ये, और इसका भी कुछ ज़्यादा बहुत उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसका पुत्र जो अकबर था उसकी उपलब्धि काफ़ी अच्छी थी। तो ये 4 युद्ध लड़ा था। जैसे चौसा के 1539 में शेर खां विजेता हुआ था। कन्नौज का या बिलग्राम की 17 मई 1540 में हुमायूं शेरशाह से परास्त हुआ था। और देखिए, पहला जीता था, मतलब 1 हारा था और 3 जीता था, 4 लड़ा था। देवरा का 1532 ईस्वी में हुमायूं विजेता, और सरहिंद का 1555 में हुमायूं विजयी, और कन्नौज का जो है 1540 में हुमायूं शेरशाह से परास्त हुआ था। ठीक है। अब इसमें शेरशाह के बारे में कुछ देख लेते थोड़ा। शेरशाह ये बिहार का शासक था। बिहार में, इसमें वर्तमान जो बिहार था उसी जगह पे शासन करता। बचपन का नाम इसके फरीद था। सुधार क्षेत्र, राजस्व सुधार क्षेत्र, राजस्व, प्रशासनिक, सैनिक एवं करेंसी प्रणाली में सुधार। करेंसी प्रणाली में सुधार, देखिए मोस्ट पॉइंट है। राजस्व, प्रशासनिक, सैनिक एवं करेंसी प्रणाली में सुधार किया था इसका। ये सब पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। बंगाल में सरकारों में विभक्त। बंगाल में जो है, बंगाल जो है इसमें तो वही बिहार है ना, बंगाल, तो उसमें बिहार उसी का पार्ट था, तो बंगाल का ही, तो इसलिए, लेकिन वर्तमान में इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार का क्षेत्र था। और सरकारों में विभक्त, मतलब उसमें जिलों को सरकार कहा जाता था। और शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। शुद्ध सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। चांदी का रुपया, तांबे का दाम 1:64 विनिमय दर थी। तांबे का दाम 1:64। उसके बाद मकबरा जो है इसका सासाराम, बिहार में, देखिए कह रहे हैं ना, बिहार में सासाराम शेरशाह मकबरा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और किसकों की सहायता के लिए? पट्टा कबूलियत। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण। और सड़क आजम, ग्रैंड ट्रैक का निर्माण। और सोनारगांव, बंगाल, भारत से लाहौर तक। तो ये मतलब सड़क निर्माण में भी काफ़ी रुचि रखता था। देखिए, ग्रैंड ट्रैक रोड, दिल्ली का पुराना किला के भवनों का निर्माण करवाया था। पट्टा कबूलियत, किसको सहायता के लिए? पट्टा कबूलियत, ये जो है प्रणाली शुरू किया था उसने। और सोनारगांव, बंगाल, भारत से लाहौर तक। तो अकबर के बारे में देख लेते हैं। अकबर काफ़ी महान शासक था। अब ये हिंदू मुस्लिम में एकता में विश्वास करता था, इसलिए एक नई धर्म प्रणाली शुरू करना चाहता था, सुलह कुल। मतलब जहाँ सुलह कुल मतलब कि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्म के लोग धर्म पे बहस करते थे, और एक नया धर्म शुरू करना चाहता था जिसमें सुलह कुल, लेकिन वो बहुत चल नहीं पाया। तो उसके बारे में देखते हैं। तो बाबर जो है हुमायूं का पुत्र था, और ये इसका जन्म 5 अक्टूबर 1542 को हुआ है। 1556 ईस्वी को बादशाह घोषित हुआ। 1542 को जन्म हुआ इसका, 1542 से 1556 को बादशाह घोषित हुआ। बैरम खां इसका संरक्षक था। तो बैरम खां जो है संरक्षक और वकील नियुक्त, खान या खाना की उपाधि। और आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री हरखाबाई से विवाह। अब ये देखिए,
अब ये जो इसका जन्म जब हुआ था, ये आमेर के राजा जो हैं इन्हीं के महल में हुआ था। और देखिए उन्हीं को जैसे उनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ है, जिनसे जो है सलीम, बचपन का नाम सलीम था, जिसको जहांगीर बाद में कहा गया, जहां का जन्म हुआ था उन्हीं से, हरखा बाई से। देखिए ये हिंदू थी, इसलिए ये अब इसके ऊपर ये अभी हिंदू मुस्लिम का एकता को साबित करना चाहता था। सलीम समर्थक चिश्तिया संप्रदाय का, और 1562 इसमें दास प्रथा समाप्त किया था। ये देखो मोस्ट पॉइंट है इसका, 3 पॉइंट जो है 1562 में दास प्रथा, और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया। ये कई बार पूछा गया, दास प्रथा समाप्त किया 62 में, 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, चौथा में जजिया कर समाप्त किया, बाल विवाह सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ये प्रयास किया था लेकिन बहुत सफल नहीं हुआ। और मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख, सैन्य वेतन और संगठन का कार्य। मीर बख्शी जो है क्या करता था, सैन्य विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अब देखिए सैन्य विभाग का प्रमुख था और सैन्य वेतन एवं संगठन कार्य, सैन्य वेतन और संगठन का कार्य करता था। और 1573 ईस्वी में घोड़े दागने की प्रथा पुनः प्रचलन। अब देखिए घोड़े दागने की प्रथा ये जो है, जब घोड़ा चोरी हो जाते थे तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अब कौन पता कौन घोड़ा किसका है, तो उसने 2 घोड़ा दागा जाता था, तो पुनः 1573 में इसने शुरू किया। और ये लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। 1574 से 1575 और नकद वेतन देने की प्रक्रिया जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। पहले क्या होता था, भूमि दे दी जाती थी, वेतन उतने के बारे में वार्षिक रूप से दिया जाता था, तो इसने लेकिन वार्षिक रूप से जो है अलाउद्दीन खिलजी वेतन शुरू किया था। और मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन, ये जो है अकबर। अब महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। आईने 10 साला, अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष प्रारंभ। आईने 10 साला, अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष प्रारंभ। आईने 10 साला, वास्तविक प्रणेता टोडरमल। अब देखिए आईने 10 साला जो है अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष प्रारंभ किया गया था, और वास्तविक प्रणेता इसके टोडरमल थे, और अन्य नाम टोडरमल बंदोबस्त। तौहीद ए इलाही, अब देखिए तौहीद ए इलाही, अन्य नाम दीन ए इलाही। अब यही दीन ए इलाही धर्म था जो अकबर शुरू नया एक धर्म, मतलब जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता हो, तो लेकिन चला नहीं उतना। 1582 ईस्वी में स्थापना किया था इसने, और धार्मिक मूल सिद्धांत सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति। प्रधान पुरोहित अबुल फजल इसके थे, अबुल फजल आईने अकबरी इन्होंने लिखा था। हिंदुओं में केवल बीरबल द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। हिंदुओं में देखिए केवल बीरबल को स्वीकार किए थे। ये भी पूछा जाता है कि हिंदुओं में किसने इसको स्वीकार किया था, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इन्हें बीरबल केवल सुधार। और मनसादारी व्यवस्था किसने शुरू किया था, देखिए अकबर दिया है उसके बारे में। मनसब मतलब श्रेणी एक पद होता है कि ना, एक जैसे कहता है उपाधि दी जाती थी, तो मनसब होता था उस समय। मनसबदारी व्यवस्था में अकबर के द्वारा एक मनसब दिया था, श्रेणी एक पद है। मनसबदार से श्रेणी या पद प्राप्त अधिकारी, दशमलव प्रणाली पर आधारित। मनसबदारी प्रणाली किस पर आधारित थी, दशमलव प्रणाली पे। मध्य एशिया से आयातित, मध्य एशिया से प्रभावित था। और शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ हुआ था ये मनसबदारी व्यवस्था। और 3 प्रकार का है ये, जैसे मनसबदार, अमीर, अमीर आजम, ठीक है। और कुछ पॉइंट परीक्षा भी तक देख लेते हैं। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को कहा स्थापत्य कला का मोती। और अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को दिया गया नाम फतेहपुर सीकरी। अब देखिए सीकरी जो है गुजरात विजय के बाद सीकरी को फतेहपुर सीकरी नाम दे दिया गया है। काफ़ी लगाव था यहाँ पे, अकबर जाया करता था। अकबर ने सिकंदरा का नया नाम रखा फ़ाहिस्ताबाद। अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना की फैजी की अध्यक्षता में। फैजी
और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय शासक अकबर। ये भी इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन कौन था? अकबर। अमेरिका की खोज का उल्लेख, देखिए यहाँ भी बढ़ेगा, अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है अबुल फजल ने। और ये भी पढ़े हैं, इबादत खाने का स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इबादत खाना मतलब वहाँ पे जो है पूजा पाठ कर सकते हैं हिसाब से, वो मतलब जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। अब ये देखिए, जहांगीर अकबर का पुत्र थे, इसको सलीम के नाम से भी जाना जाता था। अब सलीम ये जो है अकबर के पुत्र नहीं हो रहे थे। तो शेख सलीम चिश्ती एक मतलब एक धर्म गुरु थे, जो है मुस्लिमों में होते हैं। तो उन्हीं शेख सलीम नाम था, उन्हीं के नाम पे पहले इनको अकबर सैखू बाबा कहा कर बुलाते थे। तो शेख सलीम थे, सलीम के नाम पे ही से उन्होंने जो है जहांगीर को सलीम कहते थे, लेकिन इसका फिर बाद में नाम जहांगीर पड़ा। तो जन्म जो है 30 अगस्त 1559 को हुआ था। अब मानबाई इनकी पहली पत्नी थी। अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। अंबर के राजा भगवान दास के राजपूत थे और राजा मानसिंह की बहन थी। और जगत गोसाई दूसरी पत्नी थी, उदय सिंह की पुत्री शहजादा खुर्रम की माँ, शहजादा खुर्रम। और राज्याभिषेक 605 ईस्वी में आगरा के किले में हुआ था।